डालना एनाटॉमी, ठीक है बच्चों। लिखना इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस या इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो भी क्लास हो वो प्रेजेंटेशन मोड से ली जाए, ठीक है। इसकी वजह, क्योंकि बच्चों देखो सब डायग्राम बेस पे आपको चीजें पढ़नी है। मैंने आपका मतलब जैसे सेल है, टिश्यू है, जो भी चीज है आपकी इस पे वो सब आपको डायग्राम बेस पे पढ़नी है, ठीक है। तो एक तो मेरी ड्राइंग बिल्कुल बकवास है, ठीक है, ड्राइंग बनाने में दिक्कत है और फिर वो टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ी, ठीक है। तो अगर हमारे पास स्लाइडें होंगी तो स्लाइडों से आप डायग्राम भी बना लेंगे और चीजें समझ भी लेंगे, ठीक है। तो जितनी भी मेरी प्रेजेंटेशन है तैयार होंगी, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन है आप कोशिश करिएगा कि लंच के बाद, जब अभी लंच के बाद आपका लेक्चर होगा तो आप 1:50 या 1:50 से पहले सेमिनार हॉल में पहुंच जाए, ठीक है। जो आपका प्रेजेंटेशन क्लास है वहां पहुंच जाए। बच्चों देखो उसके लिए उस चीज से ना हमारे लिए भी एक चीज इजी हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी। देखो आप टू द पॉइंट चीजें समझोगे और लिख लोगे स्लाइडों से, ठीक है। और बाकी हमें आप लोगों को डिस्क्राइब करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सही रहेगा ना, प्रेजेंटेशन क्लास सही रहेगी, ये दिक्कत है किसी को? ठीक है, क्योंकि स्लाइडें हमारे पास है बनाई हुई, हमने जो अपने टाइम पे करी थी, जितने भी हम लोगों ने स्लाइडें बनाई थी। फिर आप लोगों को भी थोड़ा इस चीज की नॉलेज बढ़ेगी कि प्रेजेंटेशन होती क्या है, कैसे दी जाती है, कैसे बनाई जाती है, तो आप लोग भी इससे अवेयर रहेंगे, ठीक है। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन तो हम लिख लेते हैं, लेकिन जहां से आपका सेल, टिश्यू और जितने भी सिस्टमों की पढ़ाई शुरू होगी वो हम प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोगों को गाइड करेंगे या पहुंचाएंगे, ठीक है। तो एनाटॉमी लिखना बच्चों, इट इज एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी और डील विथ, in which we study science, it is the branch of science। दिक्कत हो रही क्या आप लोगों को? लिख ले रहे हो ना सब सभी? बताना भाई, नोट्स अगर नहीं बनेंगे तो फिर वो एग्जाम में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेस है आप लोगों का, ठीक है, कि पूछा जा सकता है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता क्या है, ठीक है। दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। It is the branch of science in which we study or deal with structure of different organ, study or deal with, deal with structure of different organ, structure of different organ of human body, structure of different organ of human body। सबसे पहले है आपका जो भी आपने नोट्स बनाए हैं बच्चों, ठीक है, वो नोट्स बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी दिन फ्री क्लास में देख भी लेंगे, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्कोप ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी से शुरू करे होंगे नोट्स बनाने, नहीं करे? मतलब नोट्स बनाए ही नहीं इसके, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस है ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, ठीक है। समझ में आया? एनाटॉमी में हम किसकी स्टडी करते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिखना हिस्टोलॉजी, एग्जाम्पल हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? हिस्टोलॉजी लिख लेना ब्रैकेट में, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स की जो स्टडी होती है उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है बच्चों। साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी पार्ट्स या सिंपल सा स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स इज नोन एज हिस्टोलॉजी, ठीक है बच्चों। अगर आप कहीं पे, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं
वो एनाटॉमी का मतलब हिंदी में लिख लीजिए शरीर रचना। शरीर रचना, शरीर की रचना, बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर की रचना एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है बच्चों, शरीर की रचना या शरीर रचना। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ जी, जो मैंने हिस्टोलॉजी बोला, इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। ठीक है बच्चों, जल्दी लगा दो यार, जल्दी। फिजियोलॉजी, ठीक है, अगली हेडिंग डालना फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी लिखना बच्चों, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, it is a branch of science in which we study about the functions of different organs, the functions of different organs of human body, of human body, functions of different organs of human body। लिख लेना भाई लोगों, पीछे नोट्स बना लेना यार, ठीक है। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन कौन से फंक्शंस? ठीक है बच्चों, आप आगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। जितने भी सिस्टम की आप डीप पढ़ाई करोगे वो सब आपके फिजियोलॉजी के अंदर आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेना बच्चों, डाइजेशन, डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, DIGESTION, DIGESTION, डाइजेशन, कॉमा रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन, रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन, कॉमा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एक्सेट्रा, ETC। ठीक है, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, किसी को कोई दिक्कत? एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजी में हम फंक्शन, हमारे डिफरेंट बॉडी सिस्टम के फंक्शन की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ HAP। ठीक है, जो आपका HAP सब्जेक्ट है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो अगला लिखना बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये मिटा देता हूं। तो एक फ्लो चार्ट में ये चीज समझेंगे, ठीक है, बाकी इसकी डीप पढ़ाई तो आप लोगों को वो भी बताता हूं कब करनी है। ठीक है, लिखना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कि बॉडी कितने पार्ट्सों से, किससे मिलके बनती है, एक फ्लो चार्ट में। ठीक है, देखो आपने मॉलिक्यूल्स, एटम, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेल, इन सब की डीप स्टडी तो करनी ही करनी है, लेकिन आपको बेसिक
ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी ऑर्गन कौन कौन से पार्ट से मिलके बन रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है, देखो सबसे पहले आएगा एटम, ठीक है। फ्लो चार्ट में बनाना, फ्लो चार्ट समझते हैं आप लोग, ठीक है। फ्लो चार्ट में बनाना है एरो देके। सबसे पहले एटम, ठीक है। इसके बाद मॉलिक्यूल्स। तो ये सब आप ना फ्लो चार्ट में बनाते रहना, ठीक है। एटम पहला पॉइंट डाल लेना या ए लिख लेना, जैसे भी आप लोग बना रहे हैं या लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एटम, ठीक है। उससे बना मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल्स आपके बने, क्या बने बताओ। अभी तो पढ़ लेते थोड़े दिन पहले, परसों मैंने भी तो क्लास ली थी। हाँ बोलो, जो भी पता है वही बोल लो। परसों मैम आपकी क्लास ले रही थी ना। सेल तो फिर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। फिर आपके बने सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है बच्चों। जिसके अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज या एपरेटस, ये सब चीजें आती है, ठीक है बच्चों। फिर एरो करना, फिर आपके बने टिश्यूज, ठीक है। फिर आपके बने टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज स्पेलिंग बताऊं, TISSUES, टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज में आपके आ गए कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज, एग्जाम्पल, खाली एग्जाम्पल बता रहा हूं, बेसिक डीप स्टडी तो आपको फिर टिश्यू में जाके करनी है, ठीक है। फिर अगला इससे बना ऑर्गन, टिश्यूज से बने हमारे ऑर्गन, जैसे कि ऑर्गन आपके स्टोमक बन गया, हार्ट बन गया, ठीक है। लंग्स, किडनी, जितने भी ऑर्गन है वो बने, ठीक है। इसके बाद फिर हमारी बॉडी बनी ह्यूमन बॉडी, लास्ट में हमारी बनी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। ऑर्गन बना, ठीक है। डिफरेंट आपके सिस्टम्स बने, बॉडी पार्ट्स बने। उसके बाद आपकी एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी बन गई, ठीक है, या ह्यूमन बॉडी बन गई, ठीक है। अब क्या है इसमें अगला लिखना बच्चों, अगली हेडिंग स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है बच्चों। जो आपकी मेन पहली हेडिंग है इसमें, कोर्स डिटेल अगर आप लोगों ने अपना देखा, उसमें जो मेन आपकी पहली हेडिंग है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या क्या आपके स्कोप है, ये अटेंडेंस सीट कहां तक पहुंची, सिर्फ पहले के दो उसमें करने हैं बच्चों साइन, तीसरे वाले में मत करना। सोशल फार्मेसी और ऐप वाले में आज की डेट में कोई बात नहीं, काट लेंगे उसे, गलती से कर दिया कोई नहीं, उस पर मत करना तीसरा। चलो उसे छोड़ दो यार अभी, ठीक है। तो स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है इसमें, टू स्टडी अबाउट टू स्टडी अबाउट टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। बच्चों स्पेलिंग में दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है।
एनाटॉमी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा लिखना मेडिकल प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस दूसरा पॉइंट। ठीक है, पहला हमने क्या लिखा, पहले पॉइंट का मतलब समझे कि इस पे हम बॉडी के स्ट्रक्चर और बेसिक फंक्शन के पार्ट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा बच्चों, मेडिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, कि अगर देखो ये स्कोप किस चीज के है, ये आपके सब्जेक्ट के स्कोप है। ठीक है, ये आपकी सिस्टम, जितने भी बॉडी के सिस्टम है उनको पढ़ने से पहले ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं, ये उसके स्कोप है। समझे, मतलब कि ये आपका जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसके स्कोप है। तो सबसे पहला स्कोप हमने लिखा कि हम इसमें बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं। दूसरा हमने मेडिकल प्रैक्टिस लिखा। मेडिकल प्रैक्टिस क्यों लिखा, कोई समझाएगा कि मेडिकल प्रैक्टिस की क्यों जरूरत, कोई भी, किसी के कुछ भी हाँ कोई प्रैक्टिस करते हैं, हाँ खून के बारे में जानकारी करनी हो या फिर ऑर्गन के बारे में जानकारी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमें मेडिकल प्रैक्टिस करने से पहले जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स है, बच्चों एक बार प्लीज यार कर लेना बात। ठीक है, तो जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स है, हेल्थ प्रोफेशनल्स में सभी आ गई, आपकी स्टाफ नर्स है, ठीक है, आप फार्मासिस्ट, आपके डॉक्टर्स और एनी प्रोफेशनल रिगार्डिंग टू हेल्थ। ठीक है, जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है आपको एक तो उनके साथ टर्म्स सही लेके चलने हैं। ठीक है, चाहे आप अपना खुद का सेटअप डाले, खुद किसी के क्लिनिक में काम करे, हॉस्पिटल्स में काम करे, किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पे भी काम करे, तो आपके टर्म्स, आपके सोर्स सभी के साथ सही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर किसी प्रोफेशनल की हर जगह नीड है। ठीक है, सब एक दूसरे के कोरिलेट होके काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि सबको सबकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिस हमें अभी बताई सर रहे कि आपको बोन की स्टडी, डिफरेंट टाइप के बॉडी पार्ट्स है उसके फंक्शंस की स्टडी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक स्कोप हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखना, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। ठीक है, कि कौन सी डिजीज है, सबसे पहले तो आपको पता लगानी है। ठीक है, देखो फार्मेसी में आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ ले हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि सब एक दूसरे के कोरिलेट है, लग रहा है जो पढ़ ले हैं तो आपको जरूर लग रहा होगा। हमने सुबह सुबह सोशल फार्मेसी पढ़ी, तो वहां से फिर देखो यहाँ पे को कोरिलेट होके डायग्नोस वर्ड आ गया, डायग्नोसिस। ठीक है, हमें कैसे उस बीमारी का ट्रीटमेंट करना है, कैसे डायग्नोस करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें वो डिफिशियंसी या डिजीज पता लगानी है। ठीक है, कि एक्चुअली से डिजीज कौन सी है। ठीक है, सर दर्द है, ठीक है, तो पता होना चाहिए कि इसके सर दर्द ही है। ठीक है, तो डायग्नोस मतलब डायग्नोस में आपका बहुत सारी चीजें आ गई थ्रू अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है, कि आप उसका ब्लड सैंपल कर रहे हैं, उसका एक्सरे कर रहे हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन थ्रू इन्वेस्टिगेशंस आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सी डिजीज क्योर कर रहे हैं अपने पेशेंट की। ठीक है, तो एक स्कोप आपने लिखा डायग्नोस ऑफ डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज लिख दिया। ठीक है, चौथा लिखना सर्जिकल प्रोसीजर एंड टेक्निक्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स, SURGICAL, सर्जिकल प्रोसीजर्स, PROCEDURES, प्रोसीजर्स
एंड टेक्निक्स, TECHNIQUES, टेक्निक्स लिखू, दोबारा से बोल रहा हूं, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स आप कर रहे हैं ड्यूरिंग ओटी, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर या कोई माइनर सर्जरी, ठीक है, आपका हाथ कट गया, ठीक है, तो उन सारे प्रोसीजरों से पहले आपकी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हाथ कटा है तो हाथ ही में आपको टांके लगाने हैं, ठीक है, सर पे नहीं लगा देने हैं, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंट टेक्निक सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले ये भी आपका स्कोप है, ठीक है। अगला लिखना फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी सुना होगा आपने वर्ड फिजियोथेरेपी, PHYSIOTHERAPY, थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम ही क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, ठीक है। बॉडी के डिफरेंट जो आपकी, हाँ सही बोल रहा है, बोलिए, मसल, बोन्स, ठीक है, उनकी स्टडी वो करके आते हैं और उन्हीं पे अपनी टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। आपके मसल स्पैम हो जाते हैं, आपके क्रैम्प हो जाते हैं, आपका पटेला फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, तो फिजियोथेरेपी हमें करनी पड़ती है। तो वो सब भी स्टडी है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जो कि हम स्कोप में पढ़ लें, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट लिखना ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, ड्रग डेवलपमेंट, ठीक है। ड्रग डेवलपमेंट से क्या समझे बच्चों, ठीक है, दवाई बनना, सही बोला, ठीक है, ड्रग बनना, ड्रग का एवोल्यूशन होना, ड्रग का डेवलपमेंट होना, ड्रग का प्रोसीजर हमें ठीक से पता होने से पहले हमें उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट लिखना सेल्फ मेंटेनेंस। सेल्फ मेंटेनेंस, सेल्फ मेंटेनेंस, MEINTENANC, सेल्फ मेंटेनेंस, ठीक है। सेल्फ मेंटेनेंस क्यों जरूरी है, ठीक है, आपको प्रॉपर हाइजीन होना है, ठीक है, ये आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्रॉपर हाइजीन रहना है, ठीक है। कोई भी अगर आप डिफिशियंसी या डिजीज से जूझ रहे हैं या आपको दिक्कत है, तो उसमें हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट रोल, फ्यूचर रोल पैदा करता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपको प्रॉपर हाइजीन रहना है, नॉन कंटामिनेशन जोन से में रहना है, कंटामिनेशन से बचना है, ठीक है। जितने भी आपके डिजीज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उन सब चीजों से आपको दूर रहना है, ठीक है। सेल्फ मेंटेनेंस में ये सब चीजें आती है, ठीक है, कि हेल्दी खाना है, हेल्दी रहना है, साफ सुथरा कपड़ा पहनना है, ठीक है, ये सब प्रिकॉशंस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्कोप है आपके, कितने हो गए, ठीक है, ये कुछ स्कोप है आपके ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, बहुत से स्कोप है, ठीक है। देखो इसके अलावा मैं बताता हूँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर आपका इसमें हो सकता है, ठीक है, कि आपको डिग्रेडेशन से बचना है, ठीक है। डिग्रेडेशन मतलब समझते हैं, कूड़ा करकट जो आप लोग जलाते हैं फेंकते हैं वो भी बहुत हार्मफुल है आप लोगों के हेल्थ इश्यूज को लेकर, ठीक है बच्चों। तो उन सब चीजों से बचना है, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें प्ले करते हैं, ठीक है। दूसरा, किसी की भी पैथोजिनेसिस, पैथोजिनेसिस से क्या समझते हैं आप, फॉरेन पार्टिकल, एक वर्ड हमने सुबह यूज करा था, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट जो भी डिजीज में आपके फैक्टर कॉज कर रहा है उसकी पैथोजिनेसिस को पता लगाना, वो भी आपका एक स्कोप है, ठीक है। लिख सकते हैं आप, इसको लिख लीजिए, पैथोलॉजी या पैथोजिनेसिस ऑफ डिजीज, लिखना आप पैथोलॉजी ऑफ डिजीज, PATHOLOGY, पैथोलॉजी ऑफ डिजीज। 8 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, बहुत है, सफिशियंट है इतने। पैथोलॉजी ऑफ डिजीज,
किसी के पास बुक है क्या एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऐप की? कुछ छूट तो नहीं गया, वो देख रहा हूँ यार। एक मिनट। हाँ, देखिए आपके उसमें दे रखे है सिंपल हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। ये जो बुक, ये बुक आप लोगों सबने ली है ना, ठीक है। अगर किसी के पास पीडीएफ, मेरे पास तो है नहीं वरना मैं शेयर कर देता। रॉस एंड विल्सन है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक, रॉस एंड विल्सन, निराली प्रकाशन, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको इसके अलावा भी किन्हीं बुक से पढ़ना है। रॉस एंड विल्सन मोस्ट कॉमन बुक जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए एमबीबीएस लेवल पे भी यूज होती है, ठीक है। उसको एक फार्मा, नर्सिंग, हर ग्रेड का बंदा पढ़ता है, ठीक है। रॉस एंड विल्सन, तो रॉस एंड विल्सन। दूसरी आपकी है निराली प्रकाशन, ठीक है, निराली प्रकाशन, ठीक है। तीसरी आपकी है सीवी बोस, बीओएसई, सीवी बोस। उसके साथ एक दो को ऑथर और है, वो देख लेना, सीवी बोस कर। तो देखो निराली प्रकाशन तो बेस्ट बुक है पढ़ने के लिए। रॉस एंड विल्सन अगर आपको बहुत डीप पढ़ाई करनी है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की तो आप प्रीफर कर सकते हैं, एक बार जरूर देखना, ठीक है। अगर मेरे को कहीं से उसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। पेड है वो, तब नहीं है मेरे पास। विल्सन है, उसकी सॉफ्ट कॉपी है या बुक ही है? बुक है, हाँ, ठीक है। तो वो बुक जरूर देखिएगा, उसमें डीप स्टडी है, ठीक है। तो ये बुकें आपको, ये बुकें आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, ठीक है। आप इन्हें प्रीफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी ये बुक भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो बात कहाँ पे आती है, जो भी हमने स्कोप लिखे इसके अलावा जो आप एड ऑन करना चाहते हैं अपनी कॉपी में, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। पढ़ के देखेंगे इसे एक बार, तो जो हमने लिखे है वही इसमें पॉइंट्स दिए है, इसके अलावा कुछ दिए हो सकते हैं तो आप एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन है, इनफ है वो, ठीक है। चलो अगली हेडिंग है आपकी डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज, डेफिनेशंस ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट में या यूनिट फर्स्ट में आपके ये दो ही आपके वेरियस टर्मिनोलॉजीज, TRMINOLOGIES टर्मिनोलॉजीज, MINOLOGIES टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो इससे क्या समझे आप? ऐसे मेडिकल टर्म्स आपके, टर्मिनोलॉजी तो जानते होंगे सभी बच्चे, ठीक है। ऐसे मेडिकल टर्म्स जो आप यूज करते हैं, ठीक है। देखो अब हमने तो अपने उसमें टर्म्स यूज कर लिए, अंदर आ, बाहर जा, इधर जा, उधर बैठ, ऊपर जा, नीचे जा, ये हमारे बेसिक टर्म्स हो गए। तो ऐसे ही कुछ मेडिकल टर्म्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। आपने फार्मास्यूटिक्स में प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा? प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लिया? पढ़ा नहीं। जानते तो होगे सभी लोग, कितने बच्चे जानते हैं प्रिस्क्रिप्शन? जितना भी जानते, खाली मैं पूछ तो रहा हूं। हाँ, पर्चा, ठीक है। जो आपका पर्चा होता है उसी को प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अभी आपका सूटिक्स में आगे आएगा तो आप उसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि डेट कहाँ पे डलती है,
जो RX होता है उसका मतलब क्या होता है, ड्रग हम कहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, सिग्नेचर हम कहाँ पे करते हैं, उसका डिटेल यूज तो है। देखो प्रिस्क्रिप्शन बस मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि उसमें कुछ टर्म्स यूज करे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपको कोई दिक्कत है, आप अपने डॉक्टर के पास गए, वो लिखता है, ठीक है, सिफेक्सिन 2 into BD, OD, TDS, इन सब का मतलब समझते हैं, ठीक है। यही मेडिकल टर्म्स है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखो ये टर्मिनोलॉजी अलग है, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है आपके, ठीक है। जो सुटिक्स में पढ़ेंगे, OD आपको एक टाइम लेनी है ड्रग, BD आपको 2 टाइम लेनी है, ठीक है, TDS आपको 3 बार लेनी है, ठीक है, HS आपको रात को लेनी है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ मेडिकल टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो वही टर्मिनोलॉजी कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो हम यूज करते हैं। तो इसको भी लिखा है, देखो इसमें तो जैसे भी लिखा है, आप ना 2 कॉलम बना लीजिए, स्केल है आपके पास, आप कॉलम बना लीजिए ऐसे, ठीक है। स्केल से आप पेज आधा फोल्ड कर लीजिए, जैसे भी आपकी मर्जी वैसे बना लीजिए। एक तरफ लिखिए टर्म्स, टर्म्स मतलब की टर्मिनोलॉजी, ठीक है। एक तरफ लिखिए टर्म्स, दूसरी तरफ लिखिए डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, DSCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। टाइम भी बताना है यार, टाइम का पता नहीं चलता। हो गया, कितने बजे होता है? 40। चलो लिख लेते हैं थोड़े टर्म से, आप वैसे पीछे चल रहे हैं, आप बोल रहे हो नोट्स ही नहीं बनाए हैं। चलो लिखना बच्चों, पहला एंटीरियर और वेंट्रल, एंटीरियर ANTE लिखना है बच्चों, फिर टर्म्स में लिखना, ये आपके टर्म्स है। डिस्क्रिप्शन जब मैं लिखाऊंगा, इस डिस्क्रिप्शन मतलब समझते हैं आप लोग, टर्म्स का मतलब, टर्म्स की डेफिनेशन को डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब आप ये समझ लिए कि उसका एक समरी, उस जो टर्मिनोलॉजी या टर्म्स में आपको लिखा रहा हूं उसका मतलब क्या है, ठीक है, वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिखोगे। तो टर्म्स में पहला लिखो एंटीरियर और वेंट्रल एंड, ANTERIOR, एंटीरियर, और वेंट्रल VENTRAL, वेंट्रल एंड, ठीक है। तो कोई बताएगा एंटीरियर और वेंट्रल एंड क्या होता है? फ्रंट पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, आगे का। तुमने, ठीक है वैसे पूछ रहा हूं, तुमने ये पढ़ा नहीं क्या अभी तक? एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी नहीं मतलब अभी तक? क्लास किस चीज की होती थी फिर? वैसे पूछ रहा हूँ यार, 80 फेरो। ये चीजें नहीं पता है, सेल के बारे में। अभी सेल पढ़ा आपने, ये सब पढ़ा, ठीक है, मतलब आपने ये नहीं पढ़ा, टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, लिखिए आप। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बेसिक टर्म्स है, आपको पता होने चाहिए कि एंटीरियर क्या है, ठीक है, मिड क्या है आपका। देखो वर्ड में आपके बिल्कुल छुपा है कि उस टर्म का मतलब क्या है, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो लिखना है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है इसके, ठीक है, जल्दी से लिख भी लेते हैं क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है। लिखना है दिस इंक्लूड्स द बॉडी पार्ट्स, दिस इंक्लूड्स द बॉडी पार्ट्स, डिस्क्रिप्शन में लिखना है बच्चे। टर्म्स लिख तो दिया, एंटीरियर और वेंट्रल एंड, ये टर्म हो गया आपका, ठीक है।
मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार फ्रंट बॉडी, मैं बोलूंगा कि अपनी एंटीरियर या वेंट्रल पार्ट, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका फ्रंट पोर्शन है, वो है इसका मतलब। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिखना, दिस इंक्लूड्स द बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट ऑन द फ्रंट, साइड, फ्रंट साइड। ठीक है, फुल स्टॉप। मतलब कि फ्रंट में आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर और वेंट्रल एंड उसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखना बच्चों जल्दी से, पोस्टीरियर और डोर्सल एंड। पोस्टीरियर, POSTERIOR, पोस्टीरियर, POSTERIOR, पोस्टीरियर, और डोर्सल, DORSAL, डोर्सल एंड। समझ रहे हो, पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर बोलते ना हम, मतलब कि बैक, बैक। ठीक है, पोस्टीरियर मतलब बैक। इसमें लिखना बच्चों, दिस इंक्लूड्स द बॉडी पार्ट्स, दिस इंक्लूड्स द बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट ऑन बैक साइड, प्रेजेंट ऑन बैक साइड। दैट इज, ये एग्जांपल I.E, that is लिखना, shoulder blades, SHOULDERS, shoulder blades, BLADS, blades, comma vertebral column, VERTEBRAL, vertebral column, COLUMN, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब पता चल गया। तीसरा लिखना, सुपीरियर, SUPERIOR, सुपीरियर। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखना बच्चों, द पोजीशन एबव और हायर देन above or higher than लिखा higher than the another part of body, that is लिखना I.E, another part of body, that is लिख दिया बच्चों, that is uppermost position of the body, मतलब कि ये वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट आपका सुपीरियर पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, सुपीरियर पार्ट। ठीक है बच्चों, लिख दिया। अगला लिखना चौथा, इंफीरियर, INFERIOR, इंफीरियर, इंफीरियर। लिखना पोजीशन बिलो, डिस्क्रिप्शन में। हाँ बच्चों, पोजीशन बिलो और लोअर द फीट, बिलो नीचे, पोजीशन बिलो
all lower the feet, F-E-E-T, feet, that is लिखना, फुल स्टॉप के बाद that is लिखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन और ग्राउंड पोजीशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन और ग्राउंड पोजीशन, ठीक है, समझे मतलब, पोजीशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन और ग्राउंड पोजीशन मतलब जमीनी तरफ, आपके फीट की तरफ जो पोजीशन है वो आपकी इंफीरियर पोजीशन है, सुपीरियर पोजीशन जो आपकी है वो आपकी अपवर्ड, सर की तरफ जो आपकी पोजीशन है वो सुपीरियर पोजीशन है, ठीक है। तो बहुत पोजीशन है बच्चों, अभी लेटरल है, प्रोक्सिमल है, डिस्टल है, सुपरफिशियल है, डीप है, ठीक है, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों की जो बुक है, सभी के पास है बुक, जिसके पास नहीं है आप आपस में आपके ग्रुप बने होंगे, ठीक है, इस पेज की फोटो उस ग्रुप पे भेज के आप देख लीजिएगा, आपको बहुत डिटेल में हिंदी में भी आपको बताया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने सिर्फ आपको 2 लाइनें बताई है कि एक्चुअली इसका मतलब होता क्या है, ठीक है, सफिशिएंट है उतना पता होना, ठीक है। मैंने बड़ी बड़ी लाइनें आपको नहीं लिखाई है, अगर आपको पढ़ना है हिंदी इंग्लिश में कि ये पार्ट्स क्या है तो इसमें भी आप वही देखेंगे, ठीक है। बाकी जो डिफरेंट आपके टर्मिनोलॉजी है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, ठीक है। सारा आपने लिख ली, ठीक है, बहुत सारी है आपकी इसमें, तो ये टर्मिनोलॉजी